आज एक विशेष विषय पर चर्चा करने का प्रयास करेंगे और वो विषय आप सबको परिचित है, जिसका वर्णन श्रीमद् भागवतम में श्रील शुकदेव गोस्वामी ने किया है। और वो विषय है वैष्णवानाम यथा शंभु, कि भगवान के जितने भी भक्तगण हैं उन सारे भक्तों में, सारे वैष्णवों में शिवजी श्रेष्ठतम है। तो ऐसे महान शिवजी का गुणगान करने का प्रयास करेंगे। तो शुकदेव गोस्वामी ने श्रीमद् भागवतम के कई स्थानों में शिवजी की महिमा का वर्णन किया है और ये स्थापित किया है कि शिवजी किस प्रकार से भगवान के सारे भक्तों में श्रेष्ठतम है। तो श्रीमद् भागवतम के अंतिम अध्याय में या अंतिम स्कंद में वर्णन आता है, निम्न गानाम यथा गंगा देवानाम अच्युतम यथा। तो शुकदेव गोस्वामी जब भागवतम को खत्म करने जा रहे थे तो उस समय वो वर्णन कर रहे थे कि ये श्रीमद् भागवतम कितना ग्लोरियस है। सारे पुराणों में श्रीमद् भागवतम कैसे श्रेष्ठतम है, तो वो कहते हैं अलग अलग चीजों को श्रेष्ठ बताते हुए वो जाते हैं। तो वो कहते हैं निम्न गानाम यथा गंगा, मतलब जितनी नीचे की ओर बहती है चीजें उसमें गंगा श्रेष्ठतम है। देवानाम अच्युतम यथा, और देवताओं में देव दो शब्द इसलिए यूज किया है। अच्युत किसका नाम है? भगवान कृष्ण का नाम है, कि देवताओं में या भगवान कृष्ण सर्वोत्तम है, सर्वश्रेष्ठ है। तो उसी प्रकार से वो कहते हैं वैष्णवानाम यथा शंभु पुराणानाम इदम यथा। तो वो कहते हैं जितने भी वैष्णवगण हैं, जितने भी कृष्ण के डिवोटीज हैं, विष्णु के भक्तगण हैं, उनमें श्रेष्ठतम कौन है? शिवजी हैं, शंभु है, महादेव है। तो कभी कभी हम शिवजी को बहुत ही साधारण मान लेते हैं या शिवजी को हम भगवान स्वीकार करते हैं। क्या कहते? दो चीजें हैं। शिवजी का हम एक प्रकार से अनादर करते हैं, तिरस्कार करते हैं, और दूसरा छोर क्या है इसका कि शिवजी को हम भगवान मान बैठते हैं, कहते हैं कि वो विष्णु या कृष्ण के समान है। तो भारत में अधिकतर लोग इस अज्ञानता के शिकार हैं। अधिकतर वो क्या स्वीकार करते हैं कि शिवजी भगवान है, लेकिन वास्तव में वो गलत है। शिवजी क्या है? सारे वैष्णवों में श्रेष्ठतम है। तो आज के इस सत्र में, आने वाले 2 सत्रों में शिवजी की जो महानता है उसको समझने का प्रयास करेंगे। और इतना सरल नहीं है। शास्त्र कहते हैं इस संसार में 2 व्यक्तियों को सबसे ज्यादा मिसअंडरस्टूड किया जाता है। वो एक है हमारे भगवान कृष्ण, और दूसरे कौन है? शिवजी हैं। हाँ, ऐसा शास्त्र वर्णन करते हैं कि ये 2 पर्सनालिटीज हैं जिनको समझना इतना सरलतम नहीं है। तो इसलिए हमने सोचा कि हम थोड़ा सा प्रयास करते हैं कि ऐसे महान भक्त का जो चरित्र है और वो किस प्रकार से कृष्ण के महान भक्त है, जिसको सुनते हैं, चर्चा करते हैं। क्योंकि ऐसे भक्तों का चरित्र जब कोई व्यक्ति वर्णन करता है या कोई व्यक्ति श्रवण करता है तो सबसे ज्यादा आनंद किसे होता है? कृष्ण को होता है, क्योंकि भगवान को उनके भक्त अधिक प्रिय है। इसलिए कोई व्यक्ति अनजाने में या नोइंगली या अननोइंगली भगवान के भक्त की प्रशंसा कर बैठता है, उनका गुणगान करता है अपने वाणी के द्वारा, तो वो व्यक्ति कृष्ण की कृपा को अनुकूल करता है अपने जीवन में। कृष्ण उससे अत्यधिक आनंदित हो जाते हैं। ये वैसे ही है जैसे बच्चों को कोई व्यक्ति प्रशंसा करता है तो माता पिता आनंदित हो जाते हैं। या आपके पास कुत्ता है और कुत्ते की कोई प्रशंसा करता है तो आपको आनंद होता है कि नहीं होता? तो उसी प्रकार से भगवान के सर्वाधिक प्रिय है भगवान के भक्त,
क्योंकि कृष्ण कहते हैं मैं अपने आप से इतना प्रेम नहीं करता जितना मैं किससे प्रेम करता हूं, अपने भक्तों से प्रेम करता हूं। तो सोचो, इस संसार में कुछ बनने की इच्छा है हमारे हृदय में, तो हमें भगवान का भक्त बनने का प्रयास करना चाहिए। क्योंकि अलग अलग शरीरों में जाकर अलग अलग योनियों में भ्रमण करके हमने सब कुछ बनने का प्रयास किया, लेकिन कभी भी वो परम शांति परम सुख की हमें अनुभूति नहीं हुई। इसलिए प्रभुपाद का जब अंतिम विदेश यात्रा थी और प्रभुपाद अंतिम विदेश गए थे लंदन में 76 में शायद या 77 में, और वहां प्रभुपाद बहुत ही अस्वस्थ थे। वहां से भी अमेरिका जाना चाहते थे। भक्तों ने कहा नहीं, आपका हेल्थ बहुत खराब हो गया है, आप पहुंच भी नहीं सकते अमेरिका। तो वहां प्रभुपाद को मिलने के लिए बहुत सारे लोग आए, युवा वर्ग आए, युवागण आए। तो प्रभुपाद ने सबको पूछा कि आप क्या करते हो। तो अलग अलग युवकों ने कहा कि मैं पीएचडी कर रहा हूं, मेरे पास वो डिग्री है, मैं ये काम कर रहा हूं। तो प्रभुपाद ने कहा हम लोग इसमें इंटरेस्टेड नहीं है कि आपके पास कौन सी डिग्री है या कौन सी चीज आपने अचीव की है। हम इंटरेस्टेड है एक ही पद के लिए, और वो पद क्या है? कृष्ण का शुद्ध भक्त, कृष्ण का अनन्य भक्त। तो इसलिए भगवान का भक्त बनना ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। जल्दी तो हमें किसी भी चीज की कामना करनी है, किसी भी चीज की इच्छा भगवान के सामने, वैष्णवों के सामने करनी है, तो एक ही कामना होनी चाहिए कि मुझे क्या बनना है? भगवान का सरलतम भक्त बनना है। तो ऐसे भक्त बनना सर्वोत्कृष्ट कार्य है, जिसके बारे में कोई व्यक्ति सुनता है, भक्त के चरित्र को सुनता है, तो हमारे हृदय में डिटर्मिनेशन का गुण अपने आप आ जाता है। दृढ़ता हमारे हृदय में बढ़ जाती है भक्ति करने के लिए। क्योंकि कलियुगा में एक ही चीज बहुत कम है, वो क्या है? डिटर्मिनेशन नहीं है। इसलिए भगवान के जो महान भक्त होते हैं उनके अंदर भगवत सेवा के लिए ये दृढ़ता बहुत पावरफुल गुण होता है। तो जब हम ऐसे भक्तों के बारे में सुनते हैं तो एक तो दृढ़ता आती है हमारे अंदर, और दूसरा भगवान की सेवा करने के लिए हम सदैव उत्साहित रहते हैं। और उत्साह के अलावा हमारे अंदर भगवान को जानने की जो लालसा है वो बढ़ने लगती है। तो ऐसे जो शिवजी हैं, जो भगवान के महान भक्त हैं, और उनको वैष्णव इसलिए कहा गया है क्योंकि वो कृष्ण से सर्वाधिक प्रेम रखते हैं। क्यों है वो डिवोटी इतने महान? क्योंकि वो किसी और से इतना अधिक प्रेम नहीं करते। शिवजी सर्वाधिक किसी से प्रीति रखते हैं, प्रेम रखते हैं, तो वो भगवान कृष्ण से रखते हैं। तो ऐसे भक्तों को समझना इतना सरल नहीं है। कृष्ण कहते हैं मैं भक्त के हृदय को समझ नहीं पाता हूं। इसलिए कृष्ण क्या बन के आए? चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए, और उन्होंने भक्त का हृदय क्या होता है वो जानने का प्रयास किया। तो इसी कारण से शिवजी के बारे में समझना ये देवताओं के लिए भी बहुत दुर्लभ है। तो हम किस खेत की मूली हैं? बचपन से मैं भी शिवजी के बारे में, महाशिवरात्रि आती है तो हम भागते हैं शिवजी के मंदिरों में लोग, और वहां जाकर उनको धतूरा या बेलपत्र या जल चढ़ा के आते हैं। लेकिन अलग भावना होती है। शिवजी को क्या स्वीकार करते हैं हम? उस भावना में भगवान स्वीकार करते हैं। और वही सबसे बड़ी गलती हम शिवजी को अप्रोच करते समय करते हैं। तो शिवजी सबसे अधिक दुखी होते हैं जब कोई व्यक्ति उनको इस भावना से अप्रोच करता है कि शिवजी भगवान है, शिवजी परम भगवान है। इसलिए ऐसे भक्त को समझने के लिए एक शुद्ध भक्त होना आवश्यक है। श्रील प्रभुपाद कहा करते थे कि भक्त को समझने के लिए व्यक्ति को क्या होना चाहिए? भक्त होना चाहिए। शुद्ध भक्त को केवल एक दूसरा शुद्ध भक्त ही
समझ सकता है। हम सब लोग स्पेकुलेट कर सकते हैं, जज कर सकते हैं बाहरी दिखावे के कारण। तो इसलिए ऐसे शिव जी को समझना इतना सरलतम नहीं है, जिनको जानने के लिए स्वयं भगवान तत्पर रहते हैं। भगवान के अलावा महान महान आचार्य शिव जी को समझना चाहते हैं। आचार्य गण को छोड़ो, जितने भी देवता गण हैं वो भी शिव जी को समझने का प्रयास करते हैं। तो इसी कारण से ये एक प्रश्न पूछा था पुराणों में कि शिव जी को कौन जानता है अच्छी तरह से। तो वर्णन आता है महाभारत में, युधिष्ठिर महाराज भीष्म के पास जाते हैं और भीष्म के पास जाकर पूछते हैं कि मैं शिव जी के बारे में जानना चाहता हूं, उनकी परम स्थिति के बारे में जानना चाहता हूं। तो भीष्मदेव बहुत विनम्र हो जाते हैं। भीष्म कहते हैं इस त्रिभुवन में शिव जी को जानने वाला एक भी व्यक्ति नहीं है। क्या बोला उन्होंने? शिव जी को समझने वाला इस पूरे त्रिभुवन में, पूरे ब्रह्मांड में एक भी क्वालिफाइड व्यक्ति नहीं है। और भीष्म कहते एक ही व्यक्ति शिव जी को पूर्ण रूपेण जानता है, और वो कौन है? कृष्ण। कौन है? कृष्ण। तो सोचो हमने कितना बड़ा काम शुरू किया है। हाँ, तो भगवान की कृपा से और दूसरे शुद्ध भक्त की सहायता से हम किसी और शुद्ध भक्तों को क्या करते हैं? समझ पाते हैं। तो ऐसे भीष्म ने भी हाथ उठाए थे। भीष्म ने भी कहा था कि केवल कृष्ण ही शिव जी को अच्छी तरह से जानते हैं। तो इसलिए शिव जी के स्वरूप को समझना, शिव जी के चरित्र को समझना यह अत्यंत कठिन है। शिव जी के स्वरूप को देखते ही तो हमें कितना विचित्र लगता है। हाँ, शिव जी का स्वरूप कैसे है? कुछ चर्मांबर धारण करते हैं, कुछ वस्त्र आदि नहीं है। हाँ, सांप सब जगह वो धारण करते हैं, गले में, हाथों में, यहाँ कमर में भी सांप होता है। और वो रहते कहाँ है? स्मशान में जाके रहते हैं। और उनके पास अच्छे अच्छे लोग नहीं होते। हम देखते ना कि उसके संग से पता चलता है उस व्यक्ति के बारे में। शिव जी के आसपास कौन रहते? हमेशा भूत, प्रेत, पिशाच। और वो हमेशा स्मशान में रहते, वहां का राख लगा के अपने शरीर में लगाए रखते हैं। और कई सारे लोग तो कहते भांग पीते हैं, लेकिन शिव जी भांग नहीं पीते, ये उनके एसोसिएट सारे भांग पीते हैं। हाँ, तो इस प्रकार से शिव जी को जब व्यक्ति देखता है, हाँ, तो उनके ऐसे स्वरूप से विचलित हो जाता है। स्वरूप ही छोड़ो, उनका जो चरित्र है वो भी बहुत ही संशय में डालने वाला है। ऐसे ऐसे कार्य करते हैं जिसमें हजारों जो प्रश्न हैं हमारे सामने खड़े हो जाते हैं। तो इसलिए कहते हैं शास्त्र कि ऐसे शिव जी को समझना बहुत ही कठिन है। शिव जी का ये जो तत्व है, तो कौन व्यक्ति डिस्क्वालिफाइड है शिव जी को समझने के लिए? हाँ, शास्त्र कहते हैं साहंकारा दयाहीना गुरु सेवा विवर्जिता असत्यवादिना क्रूरा नते तत्वम विजानते हैं। कि जिस व्यक्ति के अंदर बहुत अहंकार की भावना है, वो व्यक्ति भगवत चरित्र को या भगवान के भक्तों को कभी भी समझ नहीं सकता। जिस व्यक्ति का हृदय अहंकार की भावना से निर्मल हो गया है, हमें तो अपने छोटी छोटी चीजों का अहंकार है नहीं। एक बार भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर एक उदाहरण दे रहे थे। वो कह रहे थे कि एक तालाब था और जहां दो मेंढक रहा करते थे, और उस मेंढक यहां से वहां कूदते रहते थे और अपना साइज थोड़ा फुला लेते थे, बॉडी को बढ़ा देते थे। तो उसमें उनको इतना अहंकार हो गया था, वो सोचते थे कि हमसे शक्ति संपन्न कोई और नहीं है। और रोज हाथी एक हाथी आता था, एक दो हाथी आते थे पानी पीने के लिए, और पूरा पानी गंदा करके हाथी चला जाता था। तो उसमें से एक मेंढक कहता है कि अभी उसको आने दो, फिर से उसको मैं दिखाता हूं। हाँ, उसको इतना अहंकार उस मेंढक को अपने शक्ति का कि वास्तव में हाथी सामने से आया
और ये मेंढक अपने तालाब से बाहर आ गया, हाथी वहां से आ रहा है चल चल के, और ये मेंढक भी यहां से कूदते कूदते जा रहा है। किससे लड़ने के लिए? हाथी से लड़ने के लिए। और ये मेंढक नीचे से चिल्लाने लगता है, अरे तुम्हारी इतनी हिम्मत, हाँ मेरे जलाशय में आते हो, मैं इतना शक्ति संपन्न हूं। हाथी को काहे कि उसकी आवाज सुनाई दे रही है। हाथी तो अपना पूरा राजा के समान, गज चाल कहते ना, जो ब्यूटीफुल वॉक होता है उसको हाथी से तुलना की जाती है, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो। तो उस प्रकार से जब हाथी चल रहा था, हाथी ने सुना भी नहीं और उसके ऊपर पांव न देकर निकल गया। लेकिन हाथी ने उसी समय क्या किया, अपना मल त्याग दिया, और जितना भी उसका मल त्यागा था वो किसके ऊपर जाकर पड़ता है? मेंढक के ऊपर। उसी क्षण उसका सारा अहंकार खत्म हो जाता है। तो हमें भी अपने ब्यूटी का अहंकार है, अपने नॉलेज का अहंकार है, अपने धन का अहंकार है, अपनी विद्वता का अहंकार है, इतनी हजारों तुच्छ तुच्छ चीजों का अहंकार भी है। तो पहली अयोग्यता है कि अहंकार जिसके हृदय में है वो कभी भी शिव जी को या फिर भगवान के भक्तों को समझ नहीं सकता। अहंकारा दयाहीना गुरु सेवा विवर्जिता, और दया की भावना नहीं है जिस व्यक्ति के अंदर, वो भी ऐसे चरित्र को नहीं समझ सकता। और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण योग्यता है गुरु सेवा विवर्जिता। जिस व्यक्ति ने अपना आपको भगवान के जो भक्त हैं, गुरु है, उनकी सेवा में नहीं लगाया है, तो वो व्यक्ति कभी भी भगवान के भक्त के तत्व को नहीं समझ सकता। गुरु सेवा विवर्जिता, इसलिए ये सेवा महत्वपूर्ण भाग है। लेकिन किसके माध्यम से सेवा करनी है कृष्ण की? आध्यात्मिक गुरु के माध्यम से। और फिर आगे कहते असत्यवादिनः क्रूरा नते तत्वम विजानते है। जो व्यक्ति असत वार्ता करता है, हमेशा झूठ का सहारा लेता है, भगवान को क्या कहा जाता है? परम सत्य कहा जाता है ना, एब्सोल्यूट ट्रूथ। तो ऐसे एब्सोल्यूट ट्रूथ को समझने के लिए आपको क्या होना चाहिए? ट्रूथफुल होना चाहिए। चाहे दूसरों के सामने नहीं, कम से कम अपने लिए भी तो क्या हो, हम ट्रूथफुल हो। तो ऐसे जो असत्यवादी व्यक्ति है, क्रूर स्वभाव का है, ऐसा व्यक्ति इस भगवत या भगवान के भक्त का जो तत्व है उसको समझने में अयोग्य है। तो ऐसे जो शिवजी है उनको समझ हम सकते हैं केवल कृष्ण की कृपा से। और कृष्ण के दूसरे जो शुद्ध भक्त हैं श्रील प्रभुपाद, उनका हम आश्रय लेते हैं। तो ऐसे शिवजी का जो वास्तविक तत्व है उसको समझ सकते हैं कि शिवजी ये पर्सनैलिटी है क्या, कौन है ये शिवजी। इसलिए शास्त्र में विशेष रूप से ब्रह्मा अपने मुख से कहते हैं क्षीरम यथा दधि विकार विशेष योगात संजायते नहीं तत पृथगस्ति हेतो। तो ब्रह्म संहिता में शिवजी का जो ये शिवजी तत्व है उसका वर्णन ब्रह्मा अपने मुख से करते हैं। वो एक उदाहरण देते हैं, एक एनालॉजी देते हैं। वो कहते हैं शिवजी कौन है? ये भगवान भी नहीं है और हमारे जैसा जीव भी नहीं है। जितने भी देवतागण हैं, चाहे वो ब्रह्मा है, इंद्र है, चंद्र है, वरुण है, कोई भी देवतागण है, वो सारे किस में आते हैं? जीव तत्व में आते हैं। वो सारे हमारे जैसे जीव है, लेकिन विशेष योग्यता के कारण उन्होंने उस देवताओं का अधिकार या देवताओं का शरीर प्राप्त किया है। ब्रह्मा भी वही है, लेकिन शिवजी वो नहीं है। शिवजी कौन नहीं है? कौन नहीं है? जीव नहीं है। और दूसरा शिवजी भगवान भी नहीं है, जिसको कहते हैं टेक्निकल भाषा में विष्णु तत्व। शिवजी भगवान तत्व भी नहीं है, ना जीव है ना भगवान है, लेकिन कौन है? उसके बीच वाले हैं। तो उसको वो वर्णन करते हैं। इसलिए शास्त्र कहते हैं कि शिव जी का एक अलग तत्व है जिसको शिव तत्व या शंभु तत्व कहा जाता है। तो ये शिव जी को समझने के लिए ब्रह्मा जी सरल उदाहरण देते हुए कहते हैं कि जिस प्रकार से दूध है
वो दूध की तुलना भगवान कृष्ण से करते हैं या विष्णु से करते हैं। क्षीरम यदा दधि विकार विशेष योगात, जब दूध में विकार पड़ जाता है, जब दूध रात को सोता है और सुबह उठते ही क्या हो जाता है, वो दही बन जाता है ना। ये इजी है, दूध को सुलाओ मतलब जमा दो उसको, वो सुबह उठते क्या बन जाएगा, दही बन जाएगा। तो दूध से जो आप स्वीट्स बना सकते हो वो दही से बना सकते हो क्या, नहीं। तो दोनों का अलग अलग कार्य है। तो उसी प्रकार से भगवान और ये जो शिव जी हैं, इन दोनों के अलग अलग कार्य हैं। भगवान ही क्या करते हैं, अपना विस्तार करते हैं। कृष्ण असंख्य विस्तार करते हैं, उनमें से भगवान का एक विस्तार, जैसे भगवान बलदेव अलग अलग विष्णु तत्वों में विस्तार करते हैं, उसी प्रकार से कृष्ण अपना विस्तार सदाशिव में करते हैं। कौन से रूप में करते हैं, सदाशिव। एक विशेष कार्य करने के लिए, कौन सा कार्य करना होता है भगवान को, इस तमोगुण को अधिकार करने के लिए, और दूसरा इस जगत का संहार आदि कार्य करने के लिए भगवान इस शिव के रूप में आ जाते हैं। तो भगवान क्या करते हैं, सदाशिव का रूप धारण करते हैं या अपना विस्तार करते सदाशिव के रूप में। और वही जो सदाशिव है, जो आध्यात्मिक वैकुंठ जगत में है सदाशिव, जो इस जगत में प्रकट होते हैं शिव के रूप में। कौन से रूप में, शिव जी के रूप में, जो तमोगुण के अधिष्ठाता है और प्रलय आदि कार्य इस संसार में करते हैं। तो शास्त्र टेक्निकल भाषा में इस प्रकार से शिव जी का वर्णन करते हुए कहते हैं, और वो कहते हैं कि ऐसे जो शिव हैं वो हमेशा शिव जी निर्भर है। किसके ऊपर निर्भर है, भगवान कृष्ण के ऊपर निर्भर है। तो इसलिए ऐसे जो शिव जी हैं, जो विशेष विशेष कार्य करते हैं भगवान कृष्ण की सेवा में। तो शिव जी अत्यंत दुखी कब होते हैं, जब कोई व्यक्ति उनको भगवान के रूप में स्वीकारता है या उनको पूर्ण पुरुषोत्तम कहता है कि आप ही भगवान हो, आप ही सर्वेश्वर हो, या उनको आप कहते हैं ना जनरली महादेव, कि देवों में क्या कहते, देवों के देव, हाँ महादेव। महादेव ये नाम उनको विशेष कार्य से पड़ा है, वो हम आगे समझेंगे कि कैसे, क्यों इनको महादेव नाम हाँ से पुकारा गया, क्या ऐसा उन्होंने कार्य किया था भगवान की सेवा में। तो ऐसे शिव जी को जब व्यक्ति भगवान के रूप में स्वीकारता है या उनको भगवान के रूप में पुकारता है, तो शिव जी अत्यंत दुखी हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं। क्यों, क्योंकि वो अपने हृदय में जानते हैं कि वो कौन है, भगवान के एक भक्त हैं, भगवान के एक सेवक हैं। इसलिए श्रीमद् भागवतम के 3 स्कंद में वर्णन आता है कि शिव जी वैष्णव है, तो वैष्णव के गुण सारे उनके अंदर पाए जाते हैं। और वैष्णव के कितने गुण हैं, तितिक्ष्वहा कारुणिकः सूहृदः सर्वदेहिनः अजात शत्रवा शांता साधवा साधुभूषणा। तो ये वर्णन आता है श्रीमद् भागवतम में, जहां कपिल देव अपनी माता देवहूति को उपदेश देते हैं। तो उनके पुत्र ही भगवान है कपिल। वो माता कहती है कि मेरे सारी इंद्रियां अनियंत्रित है और मैं बहुत दुखी हूं, मैं कुछ प्रश्न पूछना चाहती हूं, तो आप मुझे उत्तर प्रदान करो। तो उनके जो पुत्र है कपिल, उनको सर्वप्रथम कहते हैं कि भक्तों का आश्रय लेना चाहिए। तो वो कहते कि साधु या वैष्णव है, तो कैसे पहचाने हम कि कौन वैष्णव है। भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि केवल माथा मुंडन करने से और नाक के ऊपर लंबा तिलक डालने से, गला एक कंठी, गले में बड़ी बड़ी तुलसी माला डालने से और धोती कुर्ता पहनने से कोई वैष्णव नहीं बनता। वैष्णव कैसे बनता है, जिसने वास्तव में विष्णु का आश्रय लिया है, या जिस व्यक्ति के अंदर भगवान के, भक्त के या वैष्णव के गुण है, वो व्यक्ति वैष्णव है। इसलिए शिव जी के अंदर सारे वैष्णवों के गुण व्यक्ति को प्राप्त होते हैं। तो ऐसे शिव जी का प्राकट्य कैसे हुआ है,
श्रीमद् भागवतम में वर्णन आता है कि ऐसे जो शिव जी है, हाँ, जब ब्रह्मा को भगवान ने क्रिएट किया ये जगत में, और ब्रह्मा जब एक कमल पुष्प के ऊपर प्रकट हो गए, तो जब प्रकट हो गए तो उन्होंने देखा कि मेरे आसपास मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा है, मैं तो अकेला ही हूं। तो उनको एक शब्द सुनाई दिया, तपः। तो उनको कहा मुझे तपस्या करनी चाहिए। तो ब्रह्मा ने तपस्या की, और जिसके द्वारा भगवान कृष्ण ने अपने बांसुरी के द्वारा ब्रह्मा को सारा नॉलेज प्रदान कर दिया, और जिसमें उनको ये आदेश भी दिया कि आप क्या करो, इस सृष्टि की रचना करो। तो ऐसे ब्रह्मा ने सर्वप्रथम 4 कुमार, हाँ, उनके जो मानस पुत्र हैं 4 कुमार, सनक, सनातन, सनंद, सनत कुमार, इनको प्रकट किया। जैसे ये 4 बच्चे उनके प्रकट हो गए ब्रह्मा के, उन्होंने उनको बोला कि अरे तुम क्या करो, आगे संतति प्रकट करो, सृष्टि करो और जनसंख्या बढ़ाओ। तो उन 4 कुमारों ने कहा इस झंझट में हमें नहीं पड़ना है, ये भौतिक कार्यकलाप में अपने आप को निमग्न नहीं करना है, हमें तो अपना जीवन, अपना सारा समय भगवान की भक्ति में लगाना है, भगवान की सेवा आदि में लगाना है। तो उन्होंने अपने पिता ब्रह्मा को मना किया। ब्रह्मा को इतना गुस्सा आया, इतना क्रोध आया कि मैंने इनको प्रकट किया है, मैंने इनको जन्म दिया है, और ये लोग मेरी बात नहीं मान रहे हैं, मेरी अवहेलना कर रहे हैं। उसी क्षण उनको इतना क्रोध आया कि उन्होंने वो क्रोध बाहरी रूप से प्रकट नहीं कराया। जैसे हमें क्रोध आता है तो हम पहले थप्पड़ लगाते हैं, हाँ, तो इनको जब क्रोध आया, क्रोध अलग अलग जगह दिखाई देता है, श्रीमद् भागवतम में वर्णन आता है। तो जैसे इनको क्रोध आया तो उस समय उन्होंने क्रोध को अपने अंदर ही रोक दिया, और जैसे रोका तो वो क्रोध उनके भ्रुकुटी से बाहर निकलता है। और श्रीमद् भागवतम कहता है कुमार नील लोहितः, नील वर्ण का एक बालक प्रकट हो गया। एक बालक यहां से प्रकट हो गया ब्रह्मा के, और प्रकट होते होते निकल ही रहा था। अब क्या करने लगा, जोर जोर से रोदन, चिल्लाने लगा, और वो बालक नीचे आते ही बोलने लगा मुझे बताओ मेरा नाम क्या है, मेरे लिए कौन सा स्थान है, मेरे लिए कौन सा कार्य है। तो ब्रह्मा कहते अरे अभी अभी जन्म लिया है, अभी बोलता है, रुक जाओ। आज सोचो किसी माँ का बच्चा जन्म ले लिया गर्भ से, और वो उस माँ से बोलने लगे, माँ तो डरेगी कि नहीं, ये तो भूती है शायद। सोचो, वहां देवकी के गर्भ से जन्म लिया वो बच्चा बोलने लगा, कृष्ण बोलने लगे। आजकल आप सोचो कोई बच्चा जन्म ले और माँ उसको देख रहे और बच्चा बात कर रहा है जोर जोर से, माँ कहेगी ये ठीक नहीं है बालक, ये तो भूती लग रहा है, इसको पहले ले जाओ बाहर। लेकिन यहां भी वैसे ही हो गए। ब्रह्मा कहते हैं अरे रुक बालक, जन्म लिया और बोलना शुरू किया, वो भी चिल्ला रहा है ना, मेरा नाम क्या है, मेरा स्थान क्या है, मेरा कार्य क्या है, ये सब पूछ रहा है। तो उस ब्रह्मा ने उनको कहा तुम्हारा नाम क्या है, रुद्र है। क्या नाम है, क्यों तुम रोते हुए आए हो, चिल्लाते हुए आए हो। हाँ, ये रुद्र क्रोध का एक प्राकट्य है। तो इसलिए ये शिवजी का एक फेमस कार्य है, क्या करना, तांडव करना, कुछ किसी भी चीज को संहार करना, तोड़ डालना, विनाश करना। तो ऐसे इनका जन्म तो हो जाता है। जन्म होकर ब्रह्मा ने इनको बोला, शिवजी का प्राकट्य हो जाता है, और उनको कहा कि आप भी क्या करो, सृजन कार्य करो, सृष्टि निर्माण करो। तो अभी शिवजी जितनी भी सृष्टि उन्होंने की थी, रुद्र ने सारे भूत पिशाची प्रकट किए हैं। इतने सारे प्रकट हो गए कि ब्रह्मा ने जितना सृष्टि किया था वो भी खत्म करने लगे। शिवजी कहते तुम बस बंद करो ये, और क्या करो, एक जगह बैठ के क्या करो, तपस्या करो। हरे कृष्णा, जोर से, हरे राम राम राम। तो शिवजी उन्हें कहते हैं कि आपको ब्रह्मा कहते हैं कि आपको क्या करना होगा, तपस्या करते रहो। तो ये जो रुद्र है ये हमेशा तपस्या के कार्य में लग जाते हैं। तो ऐसे जो शिवजी है जिनको वैष्णव कहा गया है,
और वैष्णव इसलिए है क्योंकि उनके अंदर सारे वैष्णवता के गुण प्रकट होते हैं। हाँ, जैसे आप ब्राह्मण हो तो आपके अंदर क्या होने चाहिए? ब्राह्मण के गुण होने चाहिए। चतुर्वेदी है, हाँ, 4 वेदों के नाम भी नहीं पता आजकल, लेकिन कहते हम कौन है? चतुर्वेदी है। कोई कहते त्रिवेदी है, आप में से तो कोई नहीं ना, बुरा मत मानिए। हाँ, लेकिन 3 वेदों के नाम भी नहीं पता है। तो एक व्यक्ति को हम मिले थे, एक शू शॉप में गए थे, तो उन्होंने कहा आपका नाम? कहते हम भी ब्राह्मण हैं। कहते आप ब्राह्मण है, फिर ये चप्पल की दुकान लगा के कहाँ बैठे हो? हाँ, तो ब्राह्मण का कार्य नहीं है, ब्राह्मण की गुण नहीं है। तो यदि कोई व्यक्ति वैष्णव, ये वैष्णव शब्द कहां से आया है? विष्णु से। कहां से? विष्णु की सेवा में जो भी लग गया उसको क्या कहा गया? वैष्णव कहा गया। तो उसी प्रकार से वैष्णव वो है जिसके अंदर वैष्णवता के गुण हैं। और ऐसे विशेष गुणों का वर्णन कपिल देव अपनी माता देवहूति को करते हैं, और उस पहला वैष्णव का गुण वो बताते हैं, वो है तितिक्षवः। क्या है? तितिक्षवः। तितिक्षवा का अर्थ है सहनशीलता। कौन सा गुण? सहनशीलता। तो ये जो सहनशीलता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। हाँ, यदि किसी व्यक्ति को भक्तों के समाज में रहना है, भक्ति सिद्धांत महाराज कहते हैं उस व्यक्ति के अंदर कौन सा गुण होना चाहिए? सहनशीलता होनी चाहिए। भक्तों के बीच में, भक्तों के समाज में रहने के लिए यदि हमारे अंदर सहनशीलता नहीं है तो हम भक्तों के संग से क्या हो जाएंगे? बाहर निकाले जाएंगे, अपने आप चले जाएंगे। तो इसलिए सहनशीलता वो गुण है जो भगवान कृष्ण को भी अत्यधिक प्रिय है। तो व्यक्ति को भक्त की सेवा में और भगवान की सेवा में सर्वाधिक सहनशील होने का प्रयास करना चाहिए। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, तोमारा सेवाय दुख है जन सहित परम सुख। वो कहते कि कृष्ण आपकी सेवा में चाहे जितना भी कष्ट मिले वो कष्ट महसूस नहीं होता, वो क्या है? परम सुख है। हाँ, तो ऐसा जो सहनशीलता का गुण शिव जी के अंदर सबसे अधिक है। हम जानते हैं श्रीमद् भागवतम में एक विशेष लीला आती है, जब देवता और असुर समुद्र मंथन करते हैं। हाँ, आपने सुना है ना समुद्र मंथन। तो समुद्र मंथन करने के लिए सब लोग तत्पर हो जाते हैं, मंदराचल पर्वत को मथनी बनाते हैं, वासुकी नाग रस्सी बन जाते हैं, और ये देवता और आसुरगण मंथन करने लगते हैं। तो जैसे मंथन करते हैं तो वहां से सर्वप्रथम क्या निकलने लगता है? विष निकलने लगता है। भक्ति में आने के बाद भी वैसे ही होता है। जब हम भक्त नहीं बनते तो लगता है मेरे जैसा कोई नहीं है, मैं महान भक्त हूं, घर में महान भक्ति करता हूं, लेकिन इस्कॉन की सीढ़ियां चढ़ता है तो पता चलता है उसे कि मैं भक्त नहीं हूं। और यहां आकर जब हरि नाम करता है, सेवा में लगता है, भक्तों श्रवण आदि करता है, तो धीरे धीरे ये मंथन होने लगता है भक्तों के संग में। ये साधना भक्ति क्या है? मंथन ही है, जिसके द्वारा कृष्ण प्रेमामृत, वहां तो अमृत निकल रहा था अमर होने के लिए, लेकिन यह भक्ति में आने के बाद भी प्रेमामृत निकलने वाला है। तो जब हम श्रवण करते हैं, जप करते हैं, अध्ययन करते हैं, सेवा करते हैं, मंदिर आते हैं, प्रसाद लेते हैं, नियमों का पालन करते, तो अंदर क्या होने लगता है? मंथन होने लगता है। और ऐसे मंथन में फिर सारा विष निकलने लगता है। व्यक्ति सोचते अरे पहले ये क्रोध इतना आता नहीं था, आजकल ज्यादा क्रोध आने लगा है। पहले इतना काम सताता नहीं था, भक्ति में आने के बाद ज्यादा ही काम सता रहा है। तो ये क्या हो रहा है? धीरे धीरे मंथन हो रहा है। और ये मंथन में सारे जिनको हम अपने सगे संबंधी मान बैठे थे, काम क्रोध लोभ आदि, ये क्या है? हमारे सगे संबंधी माने थे, लेकिन ये वास्तव में विष है। तो जब ये साधना भक्ति करते हैं
तो ये सारी चीजें बाहर निकलने लगती हैं, वो अच्छी नहीं लगती। हाँ, तो उसी प्रकार से जब ये विष बाहर निकलने लगा तो कोई भी व्यक्ति संसार का नहीं था जो उसको स्वीकार करने के लिए तैयार हो। हाँ, ये बहुत बड़ी सेवा थी। तो ये कृष्ण को ये शिव जी इतने अधिक प्रिय है कि शिव जी को वो कहते हैं कि आप क्या करो, इस विष ग्रहण करना शुरू करो, ग्रहण करो। तो ये कहते नहीं किसी और को दे दीजिए प्रभु। वो कहते तुमसे ज्यादा क्वालिफाइड मुझे कोई नजर नहीं आ रहा है, तुमसे अधिक शरणागत, तुमसे अधिक योग्य व्यक्ति कोई और नहीं है। मानो सोचो आपने किसी अतिथि को घर में बुलाया है और आप कहोगे कि अतिथि माँ से बैठी है और आपके लिए आज हमने बहुत अच्छा ड्रिंक बनाया है, और उसमें क्या डाला है, उसमें जहर, अब पॉइजन का वो ड्रिंक है। आप कहोगे कि अतिथि ये पी लो आप जरा, आपके रिश्तेदार को आप कहोगे। हाँ, तो ऐसे ही देवतागण क्या करते हैं, शिव जी के पास जाते हैं और शिव जी के पास जाकर निवेदन करते हैं कि ये कृष्ण की परम इच्छा है। शिव जी उसको हंसते हंसते हुए स्वीकार करते हैं। इतने सहनशील है दूसरों की सेवा के लिए। तो ऐसे शिव जी को जब कहा कि आपको विष पान करना है तो शिव जी तत्पर हो जाते हैं विष पान करने के लिए। और जैसे विष को पी लेते हैं तो उनको विचार आता है कि अरे मुझे अपने हृदय तक नहीं पहुंचाना है, विष को कहां रखना है। कहां रखा था शिव जी ने विष, क्यों रखा था कंठ में? क्योंकि शिव जी पद्म पुराण में कहते हैं कि हे कृष्ण, आप तो सदैव मेरे हृदय में निवास करते हो और मैं नहीं चाहता कि ये विष का प्रभाव आप पर हो जाए। कृष्ण पर क्या विष का प्रभाव? हाँ, तो लेकिन ये ऐसी भावना कृष्ण के प्रति किसकी है? शिव जी की है। जैसे माता यशोदा सोचती है कि कृष्ण को मैं खिलाऊंगी नहीं तो वो भूखा मरेगा, नहीं, लेकिन कृष्ण को भूख लगती है नहीं, वो तो प्रेम के भूखे हैं। लेकिन माता यशोदा कहती कि उनको मुझे खिलाना होगा, दूध पिलाना होगा, मक्खन खिलाना होगा, ये सारी चीजें खिलानी होगी तो वो हेल्दी हो सकते हैं। तो उसी प्रकार से भगवान को किसी विष आदि का कोई प्रभाव नहीं है, लेकिन फिर भी शिव जी के अंदर उनके प्रति ऐसी जो प्रेम की विशेष भावना है जिसको देखकर कृष्ण आनंदित हो जाते हैं। हमें कोई कड़वी दवाई दे तो भी हम सोचते शुगर कहाँ है। मुझे याद है जब हम छोटे थे तो खांसी जब भी होती थी तो माता पिता एक लाल दवाई लेके आते थे, बड़ी मीठी थी खांसी की दवाई। कभी मुझे याद नहीं कि हमने उस चम्मच से या ढक्कन से पी हो। बोतल को उठाते थे और सीधा मुंह में लगाते थे क्योंकि वो बहुत मीठी थी। तो हमें कड़वी दवाई भी इतनी कष्टप्रद होती है, लेकिन शिव जी क्या करते हैं? शिव जी पूर्ण रूपेण उस विष को पीते हैं। इसलिए प्रभुपाद जब कोई कहता था ना कि मैं भगवान हूं तो प्रभुपाद कहते ये दो काम करके दिखाओ। एक तो तुम भगवान हो, कृष्ण ने गोवर्धन उठाया था, अपनी नोटबुक नहीं उठा सकते आप अपने उंगली पर, चले भगवान बनने के लिए। और कोई लोग कहते जो गांजा पीते हैं या नशा करते हैं कहते शिव जी भी तो करते हैं। हाँ, प्रभुपाद कहते हैं लेकिन शिव जी ने एक काम किया है। कौन सा काम किया है? विष पीने का काम किया है। हाँ, तुम जाके अपनी पत्नी के पास जाओ और बोलो मुझे विष का चाय बना के पिलाओ, हाँ विष का प्याला दे दो, हाँ तो हम विष नहीं पी सकते। तो प्रभुपाद कहते हैं कि ऐसे जो महान भक्त है उनका हमें अनुकरण नहीं करना चाहिए। क्या करना चाहिए? अनुसरण। उनकी जो शिक्षाएं हैं उनको पालन करने का प्रयास करना चाहिए। तो ये पहला गुण है। कई चीजें कही जा सकती हैं लेकिन ये देख सकते हैं हम इसमें दोनों गुण हमें सीखने को मिलते हैं, तितिक्षुवः और कारुणिका। कारुणिका मीन्स करुणा की भावना, दया की भावना। एक प्रकार से इतने सहनशील थे, विष का पान किया और जिसके द्वारा दूसरा करुणा की भावना भी प्रकट की उन्होंने।
दूसरों के लिए क्या किया उन्होंने? विष का पान किया। यह है वैष्णव। तो कारुणिका दूसरा गुण है शिव जी के अंदर, जिसको कहते कारुणिका, मतलब दया की भावना। शिव जी का एक नाम है आशुतोष। क्या नाम है? शिव जी से हमेशा सावधान रही है, वो किसी के नहीं है। उनके दो नाम बड़े विचित्र हैं, एक है आशुतोष और दूसरा है रुद्र। जितना तेजी से वो, आशुतोष का अर्थ है बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं, जितने जल्दी वो प्रसन्न होते हैं उतने जल्दी क्या होते हैं? वो क्रोधित हो जाते हैं। इसलिए शिव जी से क्या होना चाहिए? सावधान। इसलिए गुरु पूजा में वर्णन आता है वंदो मोहि सावधान मते। तो आध्यात्मिक जीवन में हमेशा व्यक्ति को सावधान होना चाहिए। तो ऐसे ही जो लोग हैं, अधिकतर लोग शिव जी की आराधना करते हैं भौतिक कामनाओं के लिए। जो लोग बहुत दुखी होते हैं, पीड़ित होते हैं, धन चाहिए, सुंदर पत्नी चाहिए, विशेष रूप से सुंदर पति चाहिए या पत्नी चाहिए, पार्वती और शिव जी को लोग अप्रोच करते हैं। तो शिव जी के पास अधिकतर 99 से भी अधिकतर लोग केवल अपनी भौतिक कामनाओं को लेकर पहुंचते हैं, और शिव जी रहे भगवान के शुद्ध भक्त। जो लोग सांसारिक वस्तु मांगने जा रहे हैं, ऐसे व्यक्ति के पास जाते हैं जिसके पास कोई भी सांसारिक वस्तु, देखो क्या क्या प्रॉपर्टी है शिव जी के पास, गिनाइए जरा मुझे। कपड़े भी नहीं है उनके पास, कपड़े भी नहीं है, इतने विरक्त है उनके पास। मैं आते समय सोच रहा था क्या क्या नहीं है शिव जी के पास। शिव जी के पास हम तो माला धारण करते, कई चीजें धारण करते हैं। शिव जी के पास अपना गाड़ी नहीं है, वो नंदी बैल रखा है उन्होंने। आपको कहा जाए कि आज क्लास में आप अपना बैल पर बैठ के आ जाइए। तो ऐसे शिव जी के पास कोई भी भौतिक वस्तु नहीं है। क्यों नहीं रखते वो भौतिक वस्तु, बताइए? क्योंकि वो कहते हैं समय का अपव्यय हो रहा है। जब उनकी पत्नी सती से तो विवाह हुआ था, और जब कहा, सती ने बोला उनको, मैंने पिछली बार भी ये वर्णन किया था, जब इनसे विवाह हुआ और उन्होंने कहा कि अभी विवाह हुआ है, तो इनको लगा कि शादी के बाद पहले बड़ा घर का सपना देखता है ना पति पत्नी, बड़ा घर होगा। इनका विवाह हुआ तो घर ही नहीं था शिव जी के पास। शिव जी उनको लेके एक पेड़ के नीचे चले गए, पेड़ के नीचे जाकर पूरा नया संसार वहां बिठा दिया। लेकिन पत्नी इतनी धीर गंभीर थी कि कोई कंप्लेंट उन्होंने नहीं की। साधारणतः शुरुआत के 1 महीने पत्नी की आवाज निकलती नहीं मुंह से, बिल्कुल क्या होती है, बिल्कुल विनम्रता की मूर्ति होती है ना, कि तृणादपि सुनिचन, कि बिल्कुल गाय है। तो ऐसे ये सती बिल्कुल ही शांति, कोई कंप्लेंट नहीं। दक्ष की कन्या है, बहुत पावरफुल लेडी है सती। तो जब ये हमेशा उनको कथा सुनाते रहते थे और ये सती उनसे सुना करते थी। लेकिन जैसे ही बारिश के दिन आने लगे तो सती ने कहा, अरे मैं आपसे तो दिन रात कथा सुनती हूँ पेड़ के नीचे, मैंने कभी कंप्लेंट नहीं किया। कुछ समय बीते, लंबे महीने बीते, तो उस समय उन्होंने कहा कि बारिश आने वाली है, चलो गर्मी से पेड़ के नीचे रहा जा सकता है, ठंड से भी एडजस्ट कर लेंगे, लेकिन बारिश आती है तो भीगी जाएंगे, तो थोड़ा घर के बारे में कुछ सोचो। शिव जी कहते, तुमने मुझे देखा नहीं, मैं भूल गया वो श्लोकाल, ये वर्णन ब्रह्म पुराण में आता है, जिसमें शिव जी कहते आपने मुझे देखा नहीं, देखो मेरे पास क्या क्या वस्तुएं हैं। कहते मैंने गले में माला भी नहीं है, एक सांप रखा है, यहां भी बाजूबंद भी नहीं है, 2 और सांप है वहां, और कमर में करधनी भी नहीं है, और एक सांप वहां है, मृग चर्म धारण किया है, पांव में चप्पल नहीं है, और कुछ टालकम पाउडर यूज करते हैं हम, कोई पाउडर आदि भी नहीं है। क्या है उनके पास? स्मशान की राख वगैरह लगाए। कहती इतने दिन मेरे साथ रहे, तुम्हें समझ में नहीं आया मेरी जो स्थिति है, और तुम मुझसे क्या मांग रही हो?
घर मांग रही हो। कहते पॉसिबल नहीं है। और उसी क्षण उन्होंने कहा क्योंकि ये सब चीजें आएगी, सांसारिक चीजें, तो उसको मेंटेन करने लगता है व्यक्ति और उसी में ही निमग्न हो जाता है और फिर उसके पास भगवान का नाम लेने के लिए समय नहीं होता। इसलिए कहते हैं कि हम दोनों राइट पोजीशन में हैं। मैं कथा कर रहा हूं और तुम क्या कर रही हो? सुन रही हो, श्रवण कर रही हो। तो इसलिए बारिश भी आ रही है तो चिंता मत करो। जैसे देखा बादल आ गए, शिवजी ने अपनी पत्नी का हाथ पकड़ा, पकड़कर उसको उड़ा कर ले गए। कहां ले गए? बादलों के ऊपर। और वहां जाकर उन्होंने क्या कंटिन्यू किया? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो शिवजी ये परम विरक्त है। परम विरक्त इसलिए है क्योंकि वो कृष्ण से सबसे ज्यादा आसक्त है। जब आप भगवान से आसक्त हो गए तो भौतिक जगत, भौतिक वस्तुएं, आपकी नीड्स क्या होगी? अपने आप कम होने लगेगी, कम महसूस होगी। हाँ, क्योंकि आप देहात्म बुद्धि से परे हो। जितना हम अपने आप को शरीर मान लेते हैं उतना ही हम फिर भौतिक जगत को अपना मान लेते हैं। और शरीर से संबंध किसी भी चीज का हो उसके लिए हम बहुत लालायित रहते हैं उसका पालन पोषण करने के लिए। तो ऐसे जो शिवजी हैं उनके पास लोग जाते हैं अधिकतर भौतिक कामनाओं को लेकर, लेकिन शिवजी को वो देखें कि अरे जिस व्यक्ति के पास कुछ नहीं है, मैं कितना बड़ा मूर्ख हूं कि मैं उनके पास जाकर क्या कर रहा हूं? भौतिक चीजों की कामना कर रहा हूं। इसलिए शिवजी दो प्रकार से कृपा करते हैं। एक उनकी कृपा है सकपट कृपा और दूसरी है निष्कपट कृपा। सकपट कृपा क्या है उनकी? कि वो उनकी जो सकपट कृपा है वो है कि आप उनके पास जाते हो और आप उनको कहते हो धनम देही जन्म देही रूपवती भार्याम देही। मुझे धन चाहिए, फॉलोवर चाहिए, सुंदर पत्नी चाहिए, पति चाहिए। तो शिवजी कहते चल हट, हाँ ले लो और भाग जाओ यहां से। शिवजी कहते ये मूर्ख व्यक्ति मुझे भक्ति में क्या करने आया है? डिस्टर्ब करने आया है। सोचो आप किसी महत्वपूर्ण काम में हो, लगे हो, तो उस समय आप कोई आपके पास व्यक्ति कुछ मांगने आता है तो क्या करते हैं? ले ले भाग यहां से। कुछ ज्यादा अटेंशन नहीं देते हो ना। एक वैसी प्रकार से शिवजी उनके पास जो भी भौतिक इच्छा लेकर जाता है उसको ऐसे खदेड़ देते हैं, उनकी ओर तो दृष्टिपात भी नहीं करते। वो कहते हैं ऐसा ही आ गया है, उसको ऐसे तुच्छ करके भगा देते हैं। लेकिन कोई व्यक्ति उनके पास जाता है, कौन सी कामना लेकर जाता है? भगवान की से कामना लेकर जाता है। ऐसे हजारों उदाहरण कृष्ण लीला में आते हैं। हाँ, भगवान के ब्रजगण है, भगवान के अन्य अन्य भक्तगण है जिन्होंने शिवजी का अप्रोच किया था कृष्ण प्राप्ति हेतु। हाँ, तो वो क्या प्रदान करते हैं? कृष्ण के चरण कमल प्रदान करते हैं। तो ऐसे शिवजी जो परम विरक्त है और वो अपनी सकपट और निष्कपट कृपा प्रदान करते हैं अलग अलग मनोवृत्ति रखने वाले लोगों के ऊपर। तो वैसे ही शिवजी के एक भक्त थे जिनका नाम था वृकासुर। क्या नाम था? जिनको भस्मासुर भी कहा जाता है। हाँ, वृकासुर था, भस्मासुर और एक थे दूसरे कृष्ण लीला में। तो ये जो वृकासुर था श्रीमद् भागवतम के दशम स्कंद में वर्णन आता है कि ये शिवजी को अप्रोच करता है, बहुत सारी तपस्या करता है और बड़े बड़े यज्ञ कर रहा था शिवजी को प्रसन्न करने के लिए और उनको अपने सामने प्रकट करने के लिए। उसने देखा कि अभी शिवजी प्रकट नहीं हो रहे हैं। उसने उस यज्ञ में आहुति डालने के लिए अपने शरीर के अलग अलग अंग काटने लगा। अंग काट काट के उसमें आहुति डाल रहा था। हाँ, जब ऐसे आहुति डालने लगा शरीर के अलग अलग अंग काट के, तो उसने क्या किया? अपना सर पकड़ा और गर्दन काट के शिवजी के प्रीति के लिए उसमें डालने लगा यज्ञ में। उसी क्षण शिवजी प्रकट हो जाते हैं।
और शिव जी प्रकट होते हैं। हाँ, तो वो कहते क्या चाहते हो? हाँ, तो ये क्या चाह रहा था दुष्प्रवृत्ति वाला व्यक्ति कि मैं जिसके भी सर पर हाथ रखो वो क्या हो जाए? भस्म हो जाए। अभी ये शिव जी के भक्त बड़े विचित्र हैं कि रावण है, बानासुर है, ये वृकासुर है। ये शिव जी जिनको भी कुछ आशीर्वाद देते हैं सब उनको ही तंग करने लगते हैं। काशीराज है, शाल्व है, पौंड्रक है। कृष्ण बुक आप पढ़ते हैं तो ये बहुत सारे आपको ये शिव जी के भक्तों का चरित्र मिलेगा। तो उसमें से ये वृकासुर है। इसने कहा जिसके भी सर पर हाथ रखूंगा वो भस्म हो जाना चाहिए। और शिव जी की समस्या क्या है? वो इतने कृष्ण की सेवा में, कृष्ण नाम रूप में मग्न रहते हैं कि वो कभी सोचते नहीं है कि किसको मैंने क्या देना है वचन या क्या आशीर्वाद दिया है। तो इन्होंने उनको बोल दिया कि जिसके भी सर पे हाथ रखोगे वो व्यक्ति भस्म हो जाएगा। तो ये जब शिवजी ने कहा तो शिवजी ने देखा ये तो अकेले आया नहीं, इनके साथ कौन है? पार्वती है। दुष्ट मनोवृत्ति वाला ये जो व्यक्ति था वृकासुर, उसने देखा जब पार्वती है, इतनी सुंदर है, ये तो मेरे पास होनी चाहिए, ये शिवजी के पास क्यों है? उसने फिर किसके पीछे भागा? वो शिवजी के पीछे। ये ऐसे इसलिए कहते हैं कि जो भौतिक कामना है उससे हमारी बुद्धि मारी जाती है। कामस्ते ऋत ज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्य देवता। जिनकी बुद्धि भौतिक कामनाओं से मारी गई है, हर ली गई है, ऐसे निम्न बुद्धि वाले लोग अलग अलग देवताओं का आश्रय लेते हैं, अलग अलग देवताओं की पूजा करते हैं। तो ऐसे जो ये जो वृकासुर था, ये शिवजी के जैसे पार्वती को देखता है उसकी मति भ्रष्ट हो जाती है और सोचता है कि उसको शिवजी को मारना चाहिए तो पार्वती मेरी हो जाएगी, मेरे उपभोग के लिए है। तो वो शिवजी के पीछे ही भागा कि हाथ रखूंगा तो किसके सर पे रखूंगा? शिवजी के। अभी भागवतम में वर्णन आता है शिवजी अपने भाग रहे थे, जान बचाने के लिए पूरी इस ब्रह्मांड के 14 भुवनों में गए। शिवजी भाग रहे थे, लेकिन शिवजी की सबसे ज्यादा चिंता किसको होती है? कृष्ण को। तो भगवान ने सोचा अच्छा मेरे भक्त भाग रहे हैं ये आसुर के कारण। हाँ, कई बार है ना, आप किसके ऊपर दया करते वो आपके सर के ऊपर चढ़ जाता है, हाँ, सर पे बैठ जाता है। तो जैसे ये नारद के एक शिष्य थे, नारद ऐसी पर्सनालिटी है, उन्होंने सब प्रकार के लोगों को भक्त बनाया। उनकी आसुरों से भी पटते थे, देवताओं से भी पटते थे, और वो प्राणियों से भी या भगवान से भी। तो ऐसे उन्होंने एक गांव में एक सांप को शिष्य बना दिया। अभी सांप जब शिष्य बना तो जब भक्त बन जाता है तो व्यक्ति हमेशा क्या रहता है? हाँ, प्रभु जी प्रभु जी प्रभु जी। तो वो सांप भी भक्त जब बना, दीक्षा हो गई उसकी, और वो सांप गांव में घूमता था तो बच्चों ने देखा अच्छा ये सांप भक्त बन गया है। ये छोटे छोटे बच्चे आते थे, सांप की पूंछ पकड़ के घुमा घुमा के क्या करते थे? फेंक देते थे। तो कई बार होता है ना कि हम भक्त बनने के बाद या दीक्षा होने के बाद कुछ लोग हमारा थोड़ा गैर फायदा, क्या कहते हैं उसको, मिसयूज करते हैं। हाँ, तो इसके साथ ऐसे ही हो गया था। ये सारे अभक्त लोग क्या कर रहे थे? इसको मिसयूज कर रहे थे। भक्त लोग करे तो ठीक है, थोड़ा टॉलरेट कर सकते हैं। तो जब देखा कि नारद को कहा कि दीक्षा लेके प्रॉब्लम हो गई, ये बच्चे, सारा गांव मुझसे डरता था, आजकल छोटे छोटे बच्चे उठा उठा के घुमा घुमा के फेंक देते हैं। नारद ने कहा मैंने तुम्हें ऐसे नहीं बोला था, हाँ, इतना विनम्र बनो। मैंने तो कहा था कि जब ये सब आएंगे तो क्या करो, अपना फन ऐसे दिखाओ, लेकिन काटना नहीं है, किसी को मारना नहीं है। हाँ, तो जब इन्होंने फिर से अपना फन दिखाना शुरू किया तो सब लोग शांत हो गए। तो उसी प्रकार से ये जो है शिवजी के जो भक्त हैं, वृकासुर हैं, ये इनके पीछे दौड़ रहा था और शिवजी बहुत तेजी से भाग रहे थे। तो भगवान को चिंता हो गई। तो भगवान
एक बालक के रूप में आते हैं, ब्राह्मण बालक के रूप में आते हैं और कहते वृकासुर वृकासुर बताओ बताओ क्या क्या क्यों इतना भाग रहे हो उनके पीछे। कहता है कि इन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया है ना, जिसके सर पे हाथ रखूंगा वो भस्म हो जाएगा, तो पहले मैं ये सही है या नहीं ये ट्रायल करना चाहता हूं। किसके सर पे? शिव जी के ही सर पे। हाँ, तो इसलिए वो कहती है शिव जी ठीक है, हाँ शिव जी के सर में आप ट्राई करना चाहते हो। तो अलग अलग पुराणों में अलग अलग वर्णन आता है। एक तो आता है कि बातों बातों में उनको नाचते हुए क्या करते हैं भगवान, क्या करते हैं, जैसे नाचते हैं उसी प्रकार से वो असुर नाचता है। नाचते नाचते भगवान अपने सर में हाथ रखते हैं, वो असुर भी अपने सर में हाथ रखता है, उसका विनाश हो जाता है। और दूसरा यह भी है कि भगवान उसी का हाथ रखवाते हैं उसके सर पर बातों बातों में, जिसके द्वारा उसका विनाश होता है। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि शिवजी बहुत अधिक क्या है, करुणामय है। वो ये देखते नहीं है, हाँ सब प्रकार से वो उदार होकर सब लोगों को हर चीज प्रदान करने का प्रयास करते हैं। और तीसरा गुण श्रीमद् भागवतम में आता है सुहृदः सर्वदेहिना। सुहृद मतलब सभी के हितैषी हैं। हम हितैषी होते हैं अपने रिश्तेदारों के या मित्र के, या जो लोग हमें सहायता करता है उसके हम फेवर में होते हैं। लेकिन शिवजी ऐसी पर्सनालिटी है जो सबके हितैषी है, सारे जीवों के हितैषी हैं। कौन भूत प्रेत से पिशाच से प्रेम करता है? हाँ, लेकिन शिवजी ऐसे हैं कि वो ऐसे भूत प्रेत जिनको सबने ठुकरा दिया है उन पर क्या किया उन्होंने, कृपा कर दी है। इसलिए शिवजी का नाम क्या है, भूतनाथ। क्या है शिवजी का नाम? भूतनाथ इसलिए है कि वो उनके भी नाथ हैं, उनको ऊपर भी कृपा करते हैं, उनको भी भगवत सेवा में लगाने का प्रयास करते हैं। अब सोचो कोई भक्ति शास्त्री भक्ति वृक्ष या आश्रय क्लास है और आश्रय लीडर आके बैठे और सारे भूत आके बैठे हुए हैं और ये अकेला बोल रहा है और वो लोग भी बोल रहे हैं। आश्रय लीडर तो उसकी फट जाएगी ना, वो डर जाएगा। मानो मैं यहाँ प्रवचन कर रहा हूं और कोई है ही नहीं यहाँ, और सारे चेयर हिल रही है और कह रहे कि हम सुन रहे हैं। कैसे पॉसिबल है? कितना भयावह हो सकता है। तो शिवजी वो योग्य व्यक्ति है जो क्या करते हैं, सभी पर अपनी दया का या वर्षाव करते हैं। इसलिए उनको श्रीमद् भागवतम में सुहृदः सर्वदेहिना, सभी जीवात्माओं के ऊपर वो कृपा करते हैं। और चौथा गुण है उनका अजात शत्रवः शांतः, मतलब उनका कोई शत्रु नहीं है, वो किसी से शत्रुता नहीं रखते। युधिष्ठिर का भी ये गुण था, अजात शत्रव, मतलब मेरी ओर से मेरा कोई शत्रु नहीं इस संसार में, लेकिन दूसरा व्यक्ति में मुझे शत्रु मान रहा है वो अलग चीज है। तो उसी प्रकार से ये जो शिवजी हैं जिनके कोई शत्रु नहीं थे, हाँ, तो लेकिन फिर भी ऐसे शिवजी को एक व्यक्ति अपना शत्रु मानते थे, और वो कौन थे, उनके ससुर। कौन थे? उनके ही अपने ससुर दक्ष प्रजापति। क्योंकि शिवजी का जब शादी हुआ सती के साथ, तो ये शिवजी को ये दक्ष प्रजापति ससुर को बड़ा दुख होता था। कोई पूछता था कि आपके जमाई क्या कहते हैं, दामाद, आपके दामाद क्या करते हैं? अभी ये दक्ष प्रजापति क्या कहेंगे कि वो स्मशान में रहते हैं। आप तो गर्व से कहते ना मेरे दामाद ये है, मेरे दामाद वो है। अभी दक्ष प्रजापति को परेशानी होती थी कि मेरे जो दामाद है वो स्मशान में रहते हैं, वस्त्र नहीं पहनते, राख लगाते हैं और सांप सब जगह लटका के रखे हुए हैं और भूत पिशाच उनके साथ रहते हैं, और मेरी बेटी भी पेड़ के नीचे रहती है। तो ये बहुत उनको अच्छा नहीं लगता था, तो उनको बड़ा सा वो लगता था, उनसे ना ईर्ष्या रखते थे, उनको अलग दूर रखना चाहते थे। और साथ ही दक्ष प्रजापति को बहुत घमंड था। उनको लगता था क्योंकि इनको प्रजापति बनाया था, सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति बनाया था,
इनको लगता था कि सब लोग मुझे आदर सम्मान प्रदान करें। तो एक बार ऐसी सभा थी जिसमें सारे देवतागण बैठे थे, शिव जी ब्रह्मा सब बैठे थे, और सब बैठे उस सभा में, और ये सभा शुरू होने के लिए समय था। तो ये दक्ष प्रजापति उस सभा में चलने लगे, आ गए तो सारे लोग खड़े हो गए। ब्रह्मा सबसे सीनियर थे, वो खड़े नहीं हुए हैं, और शिव जी भी बैठे रहे। तो ये दक्ष प्रजापति आता है, कहता है कि ये व्यक्ति, हाँ उनका दामाद है, कि ये क्यों नहीं खड़ा हो गया, इसने मुझे मान सम्मान या आदर मुझे प्रदान नहीं किया है। तो उनको सब लोग आदर दे रहे थे, लेकिन शिव जी ने आदर नहीं दिया। उससे उनको बहुत दुख हुआ, जिसके द्वारा शिव जी की सबके सामने निंदा की। ऐसे ऐसे शब्द बोले ना तो आप सुनने भी योग्य नहीं है, जो श्रीमद् भागवतम में वर्णन आता है। उनके बारे में इतने गंदे गंदे शब्द बोले दक्ष प्रजापति ने शिव जी के बारे में। लेकिन शिव जी ने क्या किया, सारा सहन किया, और वो दक्ष प्रजापति ने अपना सबसे बड़ा शत्रु उनको माना। लेकिन शिव जी ने कभी भी अपना शत्रु के रूप में उन्हें देखा नहीं है। तो इसलिए शास्त्र कहते हैं ऐसे शिव जी अजात शत्रु है, और जो शांत है, किसी भी चीज से वो विचलित नहीं होते हैं। इसलिए शिव जी की तुलना एक महान गंभीर सागर से की गई है, कि ऐसा सागर जिसमें व्यक्ति जाकर उसको कितना भी हिलाने का प्रयास करे, लेकिन सागर कभी अपनी गंभीरता छोड़ता नहीं है। तो उसी प्रकार से ये जो शिव जी है, कभी अपनी गंभीरता को त्यागते नहीं है। जितने वो शांत है, उतने ही शिव जी क्या है, क्रोधित होने वाले हैं। जैसे एक बार ये जो कामदेव है, वो शिव जी को विचलित करना चाहता था, क्योंकि कामदेव सारे जगत के स्त्री पुरुष को विचलित करता है, सारे जीवों को विचलित करता है। उसने सोचा कि मैं शिव जी को विचलित करता हूं। तो ऐसे कामदेव जब आए उनको विचलित करने के लिए, तो शिव जी ने जैसे आप उनके ऊपर दृष्टि डाली, तो जो कामदेव है वो जल के भस्म हो जाते हैं। हाँ, तो ऐसे कामदेव के पास शरीर नहीं रहता, और कामदेव दुखी हो जाते हैं। तो ऐसे शिव जी जितने इजीली प्रसन्न होते हैं, उतने इजीली वो क्या होते हैं, क्रोधित भी होते हैं। इसलिए आखिरी उनका एक गुण है जिसका वर्णन श्रीमद् भागवतम करता है। वो कहते हैं ये जो शिव जी है साधवा है, असली साधु है। क्या है वो, असली साधु है। साधु कौन है, जो व्यक्ति कभी अपने साधुत्व के गुणों को छोड़ता नहीं है, किसी भी परिस्थिति में, चाहे अपने जीवन में कोई भी परिस्थिति आ जाए, उसको वो छोड़ता नहीं है, अपने गुणों को त्यागता नहीं है। जैसे वर्णन आता है ना, एक व्यक्ति, एक साधु स्नान कर रहे थे, और वहां उन्होंने देखा एक बिच्छू क्या हो रहा था, और डूब रहा था जल में। महाराष्ट्र के एक संत है एकनाथ, उनका एक कथा है। तो वो जब उस बिच्छू को डूबते हुए देखा, उनके हृदय में दया आई, क्योंकि साधु का स्वाभाविक गुण है। वो बिच्छू को उठाते थे अपने हाथों में और बाहर डालने का प्रयास करते थे। जैसे बिच्छू को उठाते थे तो बिच्छू क्या करता था, उनको काटता था, और फिर से छूट जाता था, फिर से उठाते थे। ऐसा आधा दिन बीता, वो बिच्छू को उठा रहे थे कई समय तक। तो किनारे में एक व्यक्ति था, उसने पूछा, अरे आपको वो बिच्छू डंक मार रहा है, तो आपको छोड़ देना चाहिए, उसको निकल जाना चाहिए। तो कहते हैं उस बिच्छू का स्वभाव क्या है, डंक मारना है, और मेरा स्वभाव क्या है, दया दिखाना, ये साधु का गुण है। इसलिए कहते कभी भी मैं अपने स्वभाव को त्यागूंगा नहीं। जो भी व्यक्ति उनके शरणागत हो जाता है, ऐसे साधु उनका कभी त्याग नहीं करते हैं। इसलिए शिव जी के भी कोई शरणागत होता है, तो इस भावना से कि वो महान भगवान के भक्त हैं, एक वैष्णव है, उस भावना से उनकी शरण ग्रहण करते हैं, तो कभी वो त्यागते नहीं है उस व्यक्ति को। हाँ, वर्णन आता है दक्ष प्रजापति के दूसरे दामाद थे, हाँ, जो चंद्र है। हाँ, चंद्र को अपनी 27 कन्या से विवाह किया था उन्होंने।
27 में से एक से ही वो प्रेम करते थे और 26 से वो रोते रहते थे। उन्होंने कहा वो एक से ही प्रेम करता है, रोहिणी जिसका नाम था, और बाकी सबको ऐसे ठुकरा देता है। तो ये दक्ष प्रजापति की सारी कन्याओं ने अपने पिता के पास जाकर शिकायत की। ये दक्ष प्रजापति ने जो चंद्रमा है उसको जाकर शाप दिया, डांटा कि धीरे धीरे तुम कमजोर होकर मर जाओगे। तो ये चंद्रमा सोम बहुत डर गए। वो क्या करते हैं, जाते हैं शिव जी के पास और शिव जी को कहते मुझे आश्रय प्रदान करो। तो शिव जी उनको उठा लेते और कहाँ रख देते हैं, कहाँ रखते हैं, अपने जटा में रखते हैं और कहते जब तक आप यहाँ हो, हाँ मेरे आप बालों में हो, आपका दूसरा कोई और बाल भी बाका नहीं कर सकता। तो ये बड़े खुश हो जाते हैं। तो पूरी उनकी पत्नियां ढूंढती है मेरा हस्बैंड कहाँ चला गया, कहाँ चला गया, कहाँ चला गया। पूरे त्रिभुवन में न्यूज फैलता है। ढूंढ ढूंढ के भी ये चंद्रमा दिखाई नहीं देते हैं। बाद में ये जो दक्ष प्रजापति आते ढूंढते हुए शिव जी के पास आते, शिव जी से उनकी इतनी ईर्ष्या है, लेकिन शिव जी आदर देना नहीं भूलते हैं। शिव जी का ये गुण है, कभी भी कोई भी व्यक्ति उनको अनादर करे लेकिन वो उसको क्या करते हैं, आदर देते। इसलिए तो तृणादपि सुनी चेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मान देना कीर्तनीय सदा हरे। अगले सेशन में हम देखेंगे कि सबसे अधिक कीर्तन करने वाले इस संसार में डिवोटी कोई है तो वो कौन है, शिव जी है। उनकी कई सारी लीलाएं आती हैं। तो ऐसे शिव जी हमेशा आदर देते हैं। कोई उनको गालियां दे, तुच्छ लेखे, फिर भी वो आदर सम्मान प्रदान करते हैं। जैसे दक्ष प्रजापति आए तो जानबूझ के उनको जब दंडवत किया तो अपना सर झुकाया। सर क्यों झुकाया, उसमें किसको दिखाना चाहते थे कि जिस दामाद को ढूंढ रहे वो मेरे पास है, यहाँ छुपा हुआ है। सोम को, चंद्रमा को अपने जटा में धारण करने के कारण शिव जी का नाम क्या पड़ा, चंद्रशेखर। क्या नाम पड़ा, चंद्रशेखर। तो उन्होंने कहा आपको इसको देना पड़ेगा। शिव जी कहते हैं हाँ इसको मैंने वचन दिया है इसकी रक्षा करने का। हाँ क्योंकि जब तक इनकी जटा में थे तब तक बिल्कुल ठीक था उनका हेल्थ आदि, जो चंद्रमा है। तो शिव जी ने कहा हाँ जान जाए पर वचन ना जाए, लेकिन आप चले जाए। उनको कहा कि आप चले जाओ लेकिन मैं अपना वचन को जाने नहीं दूंगा। तो ये जो बहुत गुस्सा हो गए, लड़ने लगे। तो उस समय वर्णन आता है पुराणों में कि भगवान विष्णु प्रकट होते हैं, कहते जाने दो ये दामाद को इतना मांग रहा है, शिव जी तुम दे दो। वो कहते कृष्णा आप कह रहे हो इसलिए मैं इनको दे रहा हूं। तो फिर उस श्राप को वापस लेते दक्ष प्रजापति और वो कहते हैं आप थोड़ा घटते रहोगे और बढ़ते रहोगे और पूर्णिमा में पूरा प्रकाश फैलाओगे। हाँ तो इस प्रकार से हाँ इनका आश्रय ग्रहण करते हैं। तो कहने का तात्पर्य है शिव जी इनको स्वीकार करते हैं। हाँ तो अपना जो साधुत्व का गुण है वो कभी छोड़ते नहीं हैं। तो ऐसे शिव जी हैं जिनका एक नाम है महादेव। क्या नाम है, महादेव। हाँ ये बहुत महत्वपूर्ण नाम है। हम सब महाराज बनना चाहते हैं, नहीं? हाँ व्यक्ति महाराज बनना चाहता है, लेकिन महादेव इसलिए नाम है शिव जी का क्योंकि कृष्ण की जितने भी महान महान सेवाएं हैं जो कोई और करने के लिए सक्षम नहीं है, कोई और कर नहीं सकता, ऐसी सेवा कृष्ण किसको प्रदान करते हैं, किसको प्रदान करते हैं, शिव जी को। और ऐसी ऐसी सेवाएं शिव जी ने की है जिसके कारण उनका नाम क्या पड़ा, महादेव। चलो देवताओं में तो है ही श्रेष्ठ, लेकिन फिर भी महान महान सेवाओं को करने के कारण शिव जी महादेव है। इसलिए भक्त की पहचान क्या है, भक्त की पहचान उसके वस्त्र से नहीं है, भक्त की पहचान उसकी भौतिक योग्यताओं से नहीं है, भक्त की पहचान उसकी सेवा से है कि आप क्या सेवा करते हो। इसलिए आपको प्रयास करना चाहिए कि मेरे पास कृष्ण के लिए, गुरु के लिए करने के लिए कुछ ना कुछ छोटी मोटी सेवा होनी चाहिए।
क्योंकि सेवा से ही कृष्ण पहचान लेते हैं। ओ ये भक्त अच्छा, ये प्रसाद बांटता है, ये भक्त अच्छा, ये कॉलिंग करता है भक्तों को। कौन देखते हैं इस चीज को? कृष्ण देखते हैं। कृष्ण आपको पहचान लेते हैं, हाँ ये सेवा आप करते हो। तो इसलिए सेवा से हमारा संबंध कृष्ण से हो जाता है, और उस संबंध से कृष्ण हमें क्या करने लगते हैं? पहचानने लगते हैं। इसलिए कुछ भी हो जाए, हमें किसी न किसी प्रकार की जो सेवा है वो करने का प्रयास करना चाहिए। देखो शिव जी इतनी बड़ी बड़ी सेवा करते हैं। सबसे पहली सेवा तो बोली दी थी हमने, कौन सी थी? विष पीने की। आपको कोई कह रहा है यहाँ विष पीने की सेवा नहीं, आपको कोई छोटी मोटी सेवा करने के लिए भक्त प्रेरित करते हैं, वो भी हमें विष से भी ज्यादा वो लगती है, कठिन लगती है। हाँ वो नहीं समझना चाहिए। हाँ शिव जी तो विष पीने की सेवा कर ली, कृष्ण के लिए। किसके लिए? कृष्ण के लिए। और वो सेवा करते हैं संहार करने की, तांडव नृत्य करना। आपको तांडव नृत्य करने के लिए भी नहीं हम कहते हैं। आपको क्या कहते हैं कि ऊपर गौर आरती किसी कीर्तन में जाके क्या करो? दोनों हाथ ऊपर करो और थोड़ा शरीर को हिलाओ और मुंह से क्या बोलो? हरे कृष्णा 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 हरे। जोर से। इसलिए तो रूप गोस्वामी कहते हैं सेवन मुखे ही जिवा दो स्वयं एवं स्फुरति आधा, कि जिवा के द्वारा सेवा करो। जब हरि नाम लेने का समय आता है तो आवाज नहीं निकलती हमारी, नहीं। यहां कहा जाए लड़ाई झगड़ा करना है, गालियां देनी है, तो इतनी बड़ी बड़ी आवाजें निकालेंगे कि वो देवतागण भी ऊपर के लोगों से सुनेंगे। हाँ, और हमें यह भी नहीं कहा गया, देखो शिव जी भूत प्रेत का उद्धार करते हैं। हाँ, हमें तो यह भी नहीं कहा गया कि आप जब क्लास में आओगे तो अपने साथ किसी भूत प्रेत को लेके आओ। हमें तो यही भक्त कहते हैं कि आपने किसी मित्र को लेके आओ, अपने किसी रिश्तेदार है, पड़ोसी है, नहीं। तो ये भी एक सेवा है। हाँ, तो ये वो उसके द्वारा आप क्या करते हो? माध्यम बनते हो दूसरे के जीवन में कृष्ण लाने के। हाँ, तो शिव जी को तो भगवान ने एक बहुत बड़ी सेवा दी थी। उनको किस रूप में भेजा था? एक आचार्य के रूप में भेजा था। और वो कौन से आचार्य थे? शंकराचार्य। कौन से आचार्य? शंकराचार्य के रूप में भेजा था। और वो इसलिए भेजा था भगवान से दूर ले जाने के लिए लोगों को। हाँ, देखो लोगों को दूर ले जाने के लिए हाँ शंकराचार्य को भेजा था, क्योंकि भगवान ने कहा कि ये सारे लोग मेरे पास आते हैं, हाँ ये क्या करते? केवल भौतिक डिमांड्स करते हैं और उनकी पूर्ति करने के लिए मेरा भजन करते हैं। हाँ, इसके लिए क्या करो? उनको अलग रखो और ये फिलॉसफी को प्रचलित करो, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। भगवान का कोई आकार स्वरूप आदि नहीं है, भगवान निराकार है, ब्रह्म ही हाँ सब कुछ है। इसलिए इस प्रकार का सिद्धांत आप प्रस्तुत करो। शिव जी कहते इतना बुरा काम मुझसे मत कराओ, किसी और को भेजो। लेकिन कृष्ण कहते तुमसे हाँ बढ़कर कोई योग्य व्यक्ति नहीं है, मुझे तुमसे ये सेवा लेनी है। शिव जी तैयार हो जाते हैं। और हमारे पास तो इतना अच्छा सिद्धांत है। प्रभुपाद ने कहा, प्रभुपाद को किसी शिष्य ने पूछा कि हमारे पास सारी चीजें फर्स्ट क्लास हैं, तो क्यों नहीं लोग आते, भक्त बनते नहीं हैं? प्रभुपाद ने कहा हमारे पास फर्स्ट क्लास मंदिर है, फर्स्ट क्लास डिवोटीज हैं, फर्स्ट क्लास हरे कृष्ण मंत्र है, हाँ फर्स्ट क्लास इतने अच्छे अच्छे धाम हैं और फर्स्ट क्लास प्रसाद है, तो क्यों नहीं लोग भक्त बनते? प्रभुपाद ने कहा वो फर्स्ट क्लास के मूर्ख हैं, इसलिए वो लोग क्या नहीं बन रहे हैं? भक्त नहीं बन रहे हैं। तो इतना हमारे पास फर्स्ट क्लास है। हमें तो शंकराचार्य के जैसा कठोर कार्य नहीं करने के लिए कहा गया। हमारे पास तो सरल कार्य है। हाँ, तो हमें प्रयास करना चाहिए। तो ऐसे जो शिव जी है, जिनको महादेव कहा गया है, क्योंकि वो क्या करते हैं? कृष्ण की
महान महान सेवा करते हैं। तो मुझे लग रहा है समय हो गया, तो अगले संडे हम सुनेंगे कि किस प्रकार से शिवजी कृष्ण के सबसे अधिक प्रिय हैं। क्या क्या ऐसे कारण हैं जिन कारणों से शिवजी इतने प्रिय बने कृष्ण के, और शिवजी के भी कृष्ण इतने अधिक प्रिय क्यों हैं, और फिर किस प्रकार से शिवजी को कृष्ण की 5 चीजें सबसे अधिक प्रिय हैं। उनका नाम, उनका रूप, उनका गुण, कृष्ण की लीलाएं और कृष्ण का धाम। तो हम अगले सत्र में इस पर चर्चा करेंगे और अगले